कंपनी कौन है हमारी जमीन को मोल तय कर वाली? अब बात भी सही है भाई जो को चीज लेसी वो दाम देसी। कंपनी ना कर रस्तो चाहे तो दाम दो, दिक्कत कटे है भाई। नोटिस में तो लिख है कि थारा पिसा है डाई में ले जाओ। बे माने बता पिसा तो लेसिया ना इस बढ़िया तो धर्मादा ही दे देशा को बढ़िया रेसी प्रशासन सुनाई नहीं करसी जना न तो जमीन द्या और न रेलवे जाबा द्या। मन मार तो सी पण मार श्या मार भी ना अगला नहीं पहले कौन दिया मन मार ले लियो कोई बात को बाकी जीवता कौन दिया बड़बा ही कौन दिया लियो चाहे कत्ता ही आओ। वादा तो हटे भी घना ही दिखा रहे हैं दोनों तरफ हाईवे रोड अच्छा क्या वादा दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ हाईवे रोड के देशा मन चाहिए को नहीं हाईवे रोड और ज्यादा जगह रोक सी और ज्यादा जगह रोक सी हाईवे रोड ने चाट छेंगे जमीन अति है जो रोड घेर देसी रेलवे घेर देसी ना मेके कर छपा चटे। जरा सोचिए जिस जमीन के अंदर जिस परिवार के अंदर जिस घर के अंदर आपके बाप दादा रहते आए हैं, आज परिवार रहता आ रहा है, उनके बेटे भी रहते आए हैं। एक दिन उनके घर में एक नोटिस आता है कि आपको 7 दिन के भीतर इन घरों को खाली करना है, इन ज़मीन को खाली करना है। सोचो उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी। आज नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला झाझड़ के अंदर आने वाली नीम की ढाणी के कुछ परिवार मेरे साथ मौजूद है जिनको कुछ दिनों पहले नोटिस मिला है कि आप घर खाली कर दीजिए। एक नहीं कई घरों को नोटिस मिला है क्योंकि श्री सीमेंट फैक्ट्री के लिए यहाँ से एक रेलवे लाइन है वो गुजरनी है। सोचो उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी जिन्हें ये कहा गया है कि 7 दिन बाद अगर आप घर है वो खाली नहीं करते तो आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत ये घर खाली करवाया जाएगा। कुछ ऐसे परिवार मेरे साथ जुड़े हैं, इन परिवारों से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है कंडीराम ना आपका? अवतार सिंह जी। दीनदयाल सैनी रामेश्वर सब लोग अपने साथ ही हैं। ये इन परिवारों को नोटिस मिला है कि आपको आने वाले 7 दिनों के भीतर घर को खाली करना है। हालांकि इन्होंने किसी ने नोटिस नहीं लिया है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि घर पे एक महिला आई थी गाड़ी लेके, उन्होंने ये चीज़ें कहा कि आपको नोटिस इस चीज़ का है कि आपको 7 दिन के भीतर घर खाली करने हैं। तो क्या कारण रहा कि भाई ज़मीनें जो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, आपके पिताजी उनके पिताजी यहाँ रहते हैं, लेकिन आज परिस्थितियाँ ये खड़ी हो गई कि 7 दिन के भीतर खाली करने की नोटिस मिल रहा है। अजीब खाली 7 दिन का मान तो हम भारी जाड़ी को नहीं सर खाली तो इकट्ठाऊ कर देंगे 7 दिन का मान। और बंद कमरा में बैठे अधिकारी तो लिख दी लिख तो दी पर अन खाली कर सामान कट गया रोड पर थोड़ा गिरा सामान ये बताओ। दूसरी बात 7 दिन के भीतर दूसरा मकान भी तैयार को नहीं हुआ तो बन प्रशासन ने सोचनी चाहिए इसके भाई 7 दिन का माने जाएगा कटे खाली क्या होगा 7 दिन का माने कोई शर्त पर ही खाली को नहीं हुआ मकान अपन सन बेरो है। और दूसरी बात है आज शुरू से ज्ञापन अनशन ने दे दियो, तहसीलदार ने दे दियो, एसडीएम साहब ने दे दियो, कलेक्टर साहब ने दे दियो, सगला ज्ञापन दे दियो, कोई गौर ही कौन कर लिया। विधायक साहब ने घर जार ज्ञापन दिया, हाथ जोड़ कह दियो विधायक साहब साथ में हो। और मैं तो मंगाता लाड चाव करया अठे बला बिलाए और चुनाव के टाइम पर रिपिया से और तो लिया और बे आरी कौन संभाले कि आफत में ही कि आफत में नहीं, कोई गौर ही कौन कर लियो। तो कता परिवार नोटिस मिला जी एरिया की बात करा था और पूरा ये नवलगढ़ से लेके ठेठ सीमेंट फैक्ट्री तक पूरा ये एरिया है वो ये मान लो थे। मकान भी अब मकान आएगा अब सामने देख लो अगर ने भी और से कि अब वो खेत है 10-12 बीघा खेत है तो बी की पतंग बना दी। अब के काम कठिन बची जमीन का है ना कहीं को नहीं बची। अगर ने हमारी जमीन टुकड़ी 5 बीघा है तो 5 बीघा का एक कोना सुबी कोना तानी बना दिया ना बीके भी 10 बना कोई काम की को नहीं। अब साय ज्ञापन तो सर ने दे दियो अवगत करवा दियो, प्रशासन नहीं समझे तो मारा कन तो अब लास्ट उपाय आई है एक बरोजू कोशिश कर देंगे एसडीएम साहब के ने बस भी नहीं समझेगा जरा मान तो गद्दार बनना पड़ेगा वहाँ के सामने। अच्छा मैं बता दूं जब भी किसी निजी संपत्ति के किसी निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जब भी कोई रेलवे लाइन या कोई सार्वजनिक चीज़ें किसी मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है तो कहीं ना कहीं उन किसानों की अनुमतियां जरूर ली जाती है, क्योंकि कोई सरकारी व्यवस्था के लिए ये रेलवे लाइन नहीं निकली बल्कि इनकी व्यवस्था के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं निकली, बल्कि आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं निकली, बल्कि एक निजी फैक्ट्री को अपने माल को परिवहन के लिए ये रेलवे लाइन निकल रही है। नहीं मजा की बात तो यह होगी लड़ाई मारे खुद का ही करवा दी। अब 10 बीघा जमीन है 10 जना का हिस्सा माने फटरी है तो 10वां खाता माने रिकॉर्ड भेज दियो। अब पिसा लियो 10वां मैं तो बड़े बेटे ही कर दियो या कायदो बने चलो मुआवजो कुछ भी है कुछ भी न हुए कायदो यो बने कि एसडीएम या पटवारी गिरदावल या आपसे और नीचा लेवल का आदमी भी बैठे
मौको देख करे कि कौन सा कास्ट की जमीन जा रही है तो भी किसान नहीं मिलना चाहिए। वो तो सनी गाँव नहीं बांटती यार रुपया ना, किसान ने तो एकदम से यहाँ पुंगो ही समझ लियो इसकी लुटा दो ने, और फैक्ट्रियाँ ने कंपनियाँ ने एकदम से पूरा साथ बाएं की लड़ाई शुरू की। बाएं की लड़ाई सागेड़ी होगी। कई भाई तो यहाँ का परिवार का मैंने मुंडा ही कौन बोले बांगा खाता में पीछा चले जाए सीना पे देसी की यहाँ कौन दी में तो जमीन हीन और कर दिया माने भाई रोड पर पड़वा जो सा भी कौन नहीं रिया का है दिन में कौन नहीं रिया बताओ आगे से आओ क्या नाम है आपनो? मेरा नाम भोलाराम सैनी है जी। तो ये परिस्थिति हम तो मन लागे जगह कहीं तो जब जगी जमीन में खड़े होंगे तो खरीदेड़ी है शायद मेरे हिसाब से, और मकान भी बना लिया। परिस्थिति है कि नोटिस मिला बाद में तो तो घटना का ही कौन रिया रिया की हालत बुरी होगी, अब किधर जावे बताओ हैं। और भाई बात है कि जब भी कोई करे तो भी कोई आज मन बताना चाहिए कि आ बात है जी हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी कर सके। हाँ बात है। पहले कदे अनुमति ली गई है कि भाई किसानों ने पूछो हड़ांगा लोगों ने कोई मीटिंग बुलाएगी ऐसी कोई रेलवे लाइन ना कोई नहीं पूछे गया पता लाग्यो मान तो यहाँ पता लगे कि मार के नोटिस भेजा घर जाना पता लगे। कोई सर्वे के लिए टीम पूछी गई सर्वे भी करियो एक बार पर वो चौमासा में करियो मान के बेरो बड़े के सर्वे करियो सर्वे करियो न करियो मान तो बेरो ही कोई नहीं कोई नहीं कोई बेरो मौका स्थिति पर आज देखें तो आज ए मकान इतना सस्ता क्यों जाएंगे। अच्छा रेट वेट की भी चर्चा साली की चर्चा तो मार तो कोई रेट की चर्चा कौन चाली बीजा नोटिस के अंदर आ रहा है कि भाई थारो मुआवजा नोटिस में तो करीब 1,80,000 60,000 दे रखा है। एक लगभग जना था राशि मेरे 30-40,000 का समथिंग हाँ समथिंग आवे भाई बात दे रहे कौन है तो सिरेटू मानवा जो दूसरी मेन बात है कि जमीन तो देनी को नहीं के कति तय करो भी। मैं तो देखो एक ज्ञापन और दे देंगे एसडीएम साहब को, और भी के बाद के माने न तो रेलवे लाइन आवा देंगे अता दिन तो अभी चलो फुल मुआवजा मार्केट की रेट से दुगुणु चौगुणु दे देंगे तो दे देंगे, लेकिन अब यह निश्चित कर लेंगे काल आड़ो अगर 1-2 दिन का मैंने धरना प्रदर्शन करांगा अभी का माने अगर एसडीएम साहब समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझेगा जना तो न कोई रेलवे लाइन आबा देंगा न कोई मुआवजा लेंगा। माने मार बना ले जाओ ये कौन ले जाएगो। अच्छा कितने सालों रहता रहे हो इस जमीन मैं तो कम से कम तो 100 साल हो गई। 100 साल हो हाँ कई पीढ़ियां निकल गई कई पीढ़ियां निसर गिर यहाँ कर दी भी नहीं बीच में दोनों नाका काटती। अब मैं मने ये बताओ 18 बावा कुर्सी साइड बावा। अच्छा यहाँ 10 बीघा जमीन है बीघा बीचों बीच निकल जाए 2-2.5 बीघा टुकड़ा हटन गए और 1-2 बीघा हाँ 4 फुट ऊंचाई कर दी ना साधन भी कटी ले जा बावा और पशुता और या सुनी आ जमीन पड़ी के माँ क्या गुआड़ी वे माँ की। दूसरी बात खाता बंदी एक में तो 2 बीघा जमीन 3 बीघा जमीन जा रही है 5 बीघा जा रही है और एक उम्र ही नहीं जा रही है बिन भी सागा बिन भी रुपया दे दो आ कोई कायदा की बात थोड़ी बस है। जक्का की जमीन जाए बिन रुपया मिलना चाहिए। जक्का की पाती है नहीं वो भाई भी तैयार हो हाँ बी का खाता में बी को भी नाम आना वो भी तैयार हो रहे हैं। हाँ अच्छा ये पर लगभग खेती तो सब लोग कर रहे हैं शायद मेरे हिसाब से, बल्कि जहाँ खेती श्री सीमेंट बनी जी टेम्परी भी बारानी वगैरह की शायद मेरे हिसाब से बारानी को नहीं मार तो चाहिए कि है शुरू की हाँ रहे लेकिन कागजा का मान रिकॉर्ड में और कुछ हाँ बस है बहुत मान के रिकॉर्ड को बेरो को नहीं मैं तो ये जामिया सुनी 8 कर रहा पूरी काश मारा कुआ खाडा से तारी कितनी बीघा जमीन है यार 7.5 बीघा साहब लेडी ऐसी है ना। हाँ लेडी है लेकिन अब पता चले जना मंत्री साहब से बता रहे कि मकान भी बीच का मान रुक गया सब कुछ मकान रुक गया साहब सब अधिकारी सब फैक्ट्री के थ्रू बिकेट है कोई कने भी जहाँ कोई सुनवाई को नहीं है। और आप बता दो 1,60,000 में जमीन कौन देसी अब बार बार अधिकारी ने पूछा लो थाली दे दो थे मकान खाली कर दिखाओ दिखानी कर देसी वे अधिकारी वे ऑफिस में बैठे हैं साहब बंद कमरा में लिख दिया कि भाई 7 दिन में खाली बंद कमरा में कोई से काम फैक्ट्री में करे तहसीलदार एसडीएम से फैक्ट्री में रजिस्ट्री भी बना दे ऐसे काम बैठे ही करते गाड़ी गुड्डी की सुविधा फैक्ट्री वाले बंद दे रखी है। किसान की घटे भी सुनवाई को नहीं है कोई सुनवाई को नहीं किसान की। अब थे बता दो ये मकान अबार नया बनाया है जमीन अबार लियडी है 1,60,000 में कौन दे दी जमीन 5 लाख रुपए सही बात है। तो बन पूछो प्रशासन ने दे देसी गुणे पण बे सब बस आराम से बैठे हैं। नोटिस वगैरह लियो तो नोटिस कौन लियो साहब आयो कथा घर नोटिस देवान जखी मेम आई है राकेश मेम है कोलछा की बा बोली मेरा भी मकान जा रहा है मैं तो दे रही हूँ भाई तू तो दे रही है तू तो भाई भी क्या कौन सी फैक्ट्री लगा हो रही है बा कह रहा है मेरा गणेशपुरा मकान लिया वे भी आ गया मेरा गणेशपुरा मगर आ रही है कि बाकी मैं मेरा भी मकान आ रहा है जब मैं तू तो दे देगी बात तो सोच बागो विशेष बा खरे की गणेशपुरा मकान ही अभी गणेशपुरा में के बना हो रही है बात बाकी मेरा मकान बनाया है खरीदे मैं तू देश के तेरी तो सरकारी नौकरी है मैं तो खेती किसानी करा हमारी कौन सी सरकारी नौकरी है मैं तू देश के एकजुट होगी इसके सोचो क्या है मैं तो सोचे एकजुट होगी कौन सा बंदा रेलवे कि जान चली जाए हमारी अगर चलो
कोई यहाँ के देश की भाई उद्योग धंधो है कि मैंने बिजोग नहीं गिरना चाहे तो चलो मैं तो होता तो समिति आप बढ़िया मुआवजो दे देंगे तो चलो कोई बात को नहीं भाई आप बिजोग कौन गिरा। लेकिन भाई तो आप वाली मनमानी कर लेना। अब आ सोच ली मेरे न तो रेलवे लाइन जब दें न मुआवजो चाहिए मैंने बिल्कुल ही बंद है एकदम। जो प्रशासन आँख कौन खोल रहे मैं भी कोई आँख कौन खोलांगा अठाऊंगा और गेदू पाऊंगा मैं तो आ सोच ली अठे आऊंगा और गेदू पाऊंगा बस आ सोच ली। जो नोटिस मिल गो नोटिस 7 दिन बाद में आ खड़े वजना 7 दिन बाद में मैं बड़बाई गोन दिया मर जाओ चाहे बड़बाई गोन दिया खेत में गोन बढ़वा दिया। हाँ हमारे पुलिस साफ पूरी जाब्ता आवाज ना 1 लाख होने में कम से कम 10 गाड़ी तो पहले पुलिस वाली भेजी। पहली बात सुनो अगर एसडीएम साहब कलेक्टर साहब अति रियायत करें फैक्ट्री वाला कंपनी वाला का ऊपर वांगा पीठू बन जाए तो क्या दिक्कत है आपकी तनख्वाह दी दे दो मैं भी हमारी जमीन दे दे दिक्कत घटे आ रही है भाई भी दया करो फैक्ट्री वाला ऊपर लाख 1.5 लाख रुपये ले रहे हैं दिक्कत घटे आ रही है मैं भी हमारी जमीन दे दे जो को मुआवजो देसी भी हम स्वीकार हैं पर भाई भी आप वाली तनख्वाह दे दो भी कमाने। तो लोग तो गोठड़ा में भी बोड़ा लोग यहाँ का बच रहे हैं 26 लाख रुपया तय हुई गोठड़ा के बाद जमीन देने की बात 26 लाख में भी कई लोग तो दे रहे हैं नहीं। और ये 26 लाख छोड़े थे तो दरबावड़ा समझ में ले माने असकी आंखें तो आई ही पड़ी है। हाँ जो आप मन मर्जी में काट ले जैसे कभी ने गेलो दे रहे हाँ गेला का तो दाम डबल हुए। हाँ सही बात है कोई जमीन का मान इस जमीन का लगा अगले कोई पड़ोसी लो दिखाने के हाँ 1 का 4 ले वो 10 भी ले भी की गर्जा देना पड़ती हमारी जमीन हमारी मन मर्जी की रेट और मान तो जरूरत भी कोनी आती कि बेचा ही नहीं मान तो भूख भी कोनी बेच पाएगी। कंपनी कौन है हमारी जमीन को मोल तय कर वाली बात भी सही है भाई जो को चीज लेसी वो दाम देसी कंपनी ना अगर रस्तो चाहे तो दाम दो दिक्कत कटे है भाई नोटिस में तो लिखो है कि थारा पिसा है डाई में ले जाओ बे माने बता पिसा तो लेसा ना इस बढ़िया तो दरमादा ही दे देशा को बढ़िया रेसी क्या लेसा में बता पिसा के माने तो अठे कोई तारा नाम जी का एक बोरी नाज की कौन दे कोई कौन दे। अब मैं तो आ कर ली अगर मानने प्रशासन हमारी सुनाई कर ले सी तो ठीक है बाकी बात मैं भी मान से प्रशासन सुनाई नहीं कर सी जना न तो जमीन द्या और न रेलवे जबा द्या मान मार तो सी पर मार से मार भी ना अगला नहीं पहले कौन दिया मान मार ले लियो कोई बात को बाकी जीवता कौन दिया बड़बाई कौन दिया लियो चाहे कत्ता ही आओ जका सरकारी भी आपने में अपना टावर बनेड़ा उसी थार जगह बनेड़ा उसी आज नहीं तो अपना नौलगढ़ का बारे का उसी सीकर का होगा कट्ठिया का भी होगा चूरू का होगा लक्ष्मणगढ़ का होगा कट्ठिया का भी होगा अपना ही टाबरी में मार भी कौन सके भाई भी देख सी कि अपनी ही बापोती जा रही है अपना ही आदमी मरे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या बंद कमरे में बैठे अधिकारी इनकी ज़मीन जो आज फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री रेलवे लाइन के अंदर आ रही है उनकी तय ये करेंगे या वो तय करेंगे। केवल उन्हें एक नोटिस मिला कि आप 7 दिन बाद इस ज़मीन को खाली कर दिए क्योंकि एक रेलवे लाइन यहाँ से गुजरने वाली है। क्या रेट बंद कमरों में तय हो गई थी? इन्हें कुछ बताया भी नहीं गया कि कब तो इनका सर्वे हुआ, क्या रेलवे लाइन किधर से जाएगी? अभी पता तो है क्या कि जाएगी किधर से? जाएगी तो बोलते हैं नौलगढ़ से आएगी। नहीं नौलगढ़ से तो आएगी, फैक्ट्री जाएगी ये तो पता है, लेकिन किसी को तो ये तो नहीं पता, कई लोगों को तभी कि कौन से खसरे के अंदर से गुजरने वाली है। बाहर तो किसी ने नहीं है, ऐसी बात है। पर जो नोटिस आया उसमें कहीं ने देखा है कचरे नंबर आए हैं तो इसलिए मालूम पड़ता है कि एक इधर से जाएगी। बिल्कुल। कल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने वहाँ एक वक्तव्य कहा था कि आने वाली पीढ़ियों के जो बच्चे होंगे वो इनको कोसेंगे कि आपने सरकारी सिस्टम के आगे हार मान ली, क्या दिया, ये ज़मीनें थी वो तो फैक्ट्री ले गई, हमें क्या दे दिया, हमें क्या दे दिया, वही बात है। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम चाहे हमारी जान चली जाए रेलवे लाइन नहीं जाने देंगे। अच्छा, करीब 10-15 सालों की पहले की वो लेकर चलें, तब जहाँ फैक्ट्री लग रही थी गोठड़ा के अंदर, वादे तो मेरे हिसाब से खूब किए थे उन्होंने। हाँ बहुत किए थे वादे तो, गोठड़ा वालों को सपना दिखाए थे। हाँ हाँ बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, करीब करीब सब वादे फैल ही हुए उसमें। ये बातें अजी वादा तो अठे भी घना ही दिखा रहे हैं, दोनों तरफ हाईवे रोड क्या वादा दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ हाईवे रोड के देश मनसाई को नहीं हाईवे रोड और ज्यादा जगह रोकसी और ज्यादा जगह रोकसी हाईवे रोड ने चाट छेंगे जमीन अति है जो रोड घेर देसी रेलवे घेर देसी ना मेके कर छपा चटे। अच्छा, मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है कि हालांकि मैं मारवाड़ी भाषा बहुत कम शब्द में यूज में ले पाऊंगा कि एक ये की लाइन तीखी लाइन बनाई है कि उन्ना आदि गई रहेगी बीच का मान बा बीच का मान रहेगी न तो बाबा जो गिरी
बिको तो एकदम खातो ही खत्म है। और पास पे क्यों दे रहे हैं कि वो भी सन ने दे दियो। अब हमारे ये जाओ के अंदर कम से कम 50 आदमियों की पांति है।